बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ। जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपना मकान, अपनी छत नसीब फरमाए। अपना घर होना आजकल के महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अफोर्ड होते किराए, हर पहली थोड़े दिनों के बाद ही ऐसा लगता है आ गई है। तो फिर से दुआ करते हैं, सब मिलकर दुआ करते हैं कि जिन लोगों के मकान अपने नहीं है, किराए में रह रहे हैं, अल्लाह सबको उनके अपने मकान नसीब फरमाए, आमीन। ये मेरी बैक साइड पे आपको एक ऐसा ट्रक नज़र आ रहा होगा। इस ट्रक के ऊपर हम लोग कुछ मटेरियल लोड करने वाले हैं। हमारे मौजूद क्लाइंट है इसहाक साहब पाकपतन से। उन्होंने काफ़ी अरसे पहले, तकरीबन 2 महीने पहले हमें एक ऑर्डर प्लेस किया था। उन्होंने तैयार करके अपने पास रखा हुआ था। उनके एंड पे कोई मसला था जिसकी वजह से वो लेट डिलीवरी ले रहे हैं। उसको फाइनली आई लोड करने वाले हैं आपके सामने। ये आपको बताता चलूँ कि ये जो ट्रक है, इसको कैपेसिटी इसकी है 6 टन वजन कैरी करने की। ये बताने का मकसद इसलिए कि मार्बल जो है ना, वो आप जब कहीं से खरीदते हैं तो उसको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं आपको कि किस चीज़ के ऊपर कितना मार्बल आपका जा सकता है। तो बताता चलूँ, 1 फुट मार्बल का जो 4 फुट की टाइल होती है, वो 3 किलो उसका वजन होता है। उसके हिसाब से गाड़ियाँ रेंज की जाती हैं। अब आपका जो मार्बल 1000 फुट तक का है, वो आपका शेज़ोर का जो कैपेसिटी है वो लेके जा सकता है। अगर 1000 फुट से आगे बढ़ जाता है आपका मार्बल, तो फिर इस तरह के ट्रक्स या मस्ता वगैरह जो है वो अरेंज करना पड़ता है। तो आपको अपना वजन कैलकुलेट करके फिर गाड़ी अरेंज करनी पड़ती है, या जो भी लोडिंग आपने करनी है अपने सामान की, उसकी अरेंज करनी पड़ती है। तो ये पाकपतन शरीफ यहाँ से लेके जा रहा है। मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई होगा 60 किलोमीटर तक का एरिया होगा। 9000 रुपये पे इस वक्त ये किराया। आज की अगर मैं तारीख की बात करूँ तो 2 अगस्त 2023 है। तो ये किराया इतना इस पर लगा है। 6 टन वजन इनके साथ डिसाइड हुआ। 6 से इंशाल्लाह नीचे ही बनेगा। जो सामान आपके साथ लोड करेंगे उसकी लोडिंग सारी आपको चेक करवाऊंगा। उससे फ़ायदा ये हासिल होगा कि आप भी अपनी मार्बल की जब परचेज करेंगे तो फेमिलियर हो जाएंगे कि किस तरह मामला चलते हैं। ले जी, माशाल्लाह से जो लोडिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने स्लैब जो है वो लोडिंग करना स्टार्ट की है। और जो एक ट्रक के जो द्वार जिसे कहते हैं, उसमें ये इस वर्टिकल फॉर्म में रखने हैं। कभी भी मार्बल के स्लैब या टाइलें जो है आपने इस तरह नहीं रखनी, हॉरिजॉन्टल में हमेशा वर्टिकल में रखनी है। और ये है जंगल ग्रे का स्लैब। अभी दूसरा स्लैब आता है, उसकी पॉलिश क्वालिटी चेक करवाता हूँ। बल्कि यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह का कुछ ये स्लैब है। बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है और कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लटक लगाई गई है। ग्रेनाइट उसकी लटक दोनों साइडों पे लगाई गई है। यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ी सी गाइड करता चलूँ कि बहुत सारे यूट्यूब फैमिली के मेरे सब्सक्राइबर जो मुझ पे एतमाद करते हैं, मुझे अक्सर कहते हैं कि आपको हम ऑनलाइन सेंड करते हैं, आप हमें मार्बल सेंड करें। तो मैं यहाँ पे हमेशा उनको बताता हूँ कि आप, मार्बल ऐसी चीज़ है जो आपने हार्ड फॉर्म में पर्सनली उसको देखना है, पहले फिजिकली चेक करना है। अगर आपको पसंद आता है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं। तो मैं इस तरह के ऑर्डर्स नहीं लेता जिसमें ब्लाइंड पे, यानी कि आप मुझसे परचेज़ करें, आपने मटेरियल देखा ना हो और आप सिर्फ तस्वीर या सिर्फ वीडियोस के सूरत में ऑर्डर करें। तो मैं इस तरह ऑर्डरिंग जो है वो नहीं करता। ये देखें, यहाँ पर ये स्लैब जो है मज़ीद रख दिया गया है। जहाँ से कोई उन्होंने हमें बताई थी पैमाइशें, गोला नहीं लगाना, डबल लटक नहीं लगानी थी, वहाँ से छोड़ दी गई है ताकि उधर यहाँ पे इस साइड पे पीस अटैच होना है। रखने का भी यही टिप है कि आपने बहुत ज़्यादा जो नीचे वाला हिस्सा है इसका बाहर नहीं करना ताकि उसके ऊपर जोर ना आए। इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में इतना रखना है कि वो गिरे भी नहीं। गौर करने की है कि सारे पीसेस के ऊपर जो उसका साइज़ है वो मेंशन किया गया है। आपने भी जब डिलीवरी लेनी है उससे पहले ये चीज़ें इंश्योर कर लेनी है कि जितने भी स्लैब्स हैं उनके ऊपर साइजिंग लिखी हो। क्योंकि दूर जब चला जाता है ना इस मटेरियल, तो वहाँ से फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बंदा बार बार जाके तो चीज़ को समझा नहीं सकता या समझ नहीं सकता। तो इसीलिए इनका लगा होना बहुत ज़रूरी है ताकि मिस्त्री को किसी किस्म की परेशानी ना हो। और अगर फ़ोन पे आप पूछना चाहें अपने जिसने भी आपको मार्बल सप्लाई किया है, तो बड़े आसानी से आपको समझा देगा कि भाई ये वाला पीस जो है वो इधर आएगा और ये वाला पीस उस जगह पे आप सेट करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा। स्टार ज़ेब्रा विंडोज़ का जो ऑर्डर है वो साथ में लोड किए जा रहे हैं। ये देखिए, बड़े बड़े पीसेस जो से ये स्टार ज़ेब्रा की मेन एंट्रेंस है। कुछ इसके अंदर लोड किए जाएंगे विंडोज़ के, जिनकी डबल साइड पे गोला जो है वो लगाया गया, यानी कि उनकी जो राउंडिंग की गई है उनके एज की। इस वक्त आपके सामने स्टार ज़ेब्रा की मेन एंट्रेंस के स्टेप्स हैं। पहले किचन के स्लैब लोड किए, उसके बाद स्टार ज़ेब्रा की मेन एंट्रेंस लोड हो रही है। ये देखें, इस तरह की जो है डिटेल एक हमने पहले बना ली है, जो जो चीज़ें लोड करनी है। एक तरफ जो सामान एक जगह पे जाना हो ना, दूर किसी शहर में, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, कोई चीज़ रह ना जाए। इसके मुताबिक इंशाल्लाह लोड करते जाएंगे और फिर चेक लिस्ट बना के पूरी जो चीज़ें लोड हो जाएंगी तो फाइनल गेट पास काटा जाएगा। फाइनली कुछ इस तरह की पोजीशन बन चुकी है। सबसे पहले स्लैब्स, उसके बाद मेन एंट्रेंस आई है,
फिर ये विंडो का कुछ पीसीस थे जिनके डबल साइड पे राउंड किया गया था, वो रखे गए हैं। और उसके बाद आगे आपका स्टार जेब्रा की मेन जो घर की सीढ़ी होती है वो आ गई है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अगर साइड से आप देखें तो कुछ पीसेस के अंदर जो है वो टक महसूस हो रहा है। ठीक है, मैं खुद देखता हूँ उन चीज़ों को, ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं टक। अब इसे देख के जो सा बंदा नहीं जानता वो परेशान हो जाएगा, या कोई मैसन नज़र आ टाइल फिक्सर है वो भी परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली जो चीज़ नज़र आनी है वो ये सामने वाला फ्रंट एज है और इसकी पॉलिश सरफेस है। वो जितनी पॉलिश सरफेसेज हैं, जैसे कि ये पॉलिश सरफेस है, इसकी ये वाली साइड पॉलिश सरफेस है, ये सारी सरफेसेज बिल्कुल प्लेन है। उस जो ऊपर नज़र आना है वो किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये मैंने चेक कर लिया, आपने भी इसी से परेशानी हो ना। ये अगर कोई टक वगैरह आ रहा है, एक साइड थोड़ी सी आपको बारीक नज़र आ रही है और एक मोटी नज़र आ रही है, तो कारीगर हजरात ने मोटी वाली साइड पे सब कुछ गोले लगा दिए हुए हैं। ये वाली जो साइड है ये नीचे सीमेंट में चली जानी है, इसका कोई इशू नहीं है, कहीं से कोई मसला नज़र आने वाला नहीं है। उसके बाद ये जो पीसेस नज़र आ रहे हैं आपको, ये चौकी होती है ना, सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो कहीं से मोड़ मुड़ती है, कहीं तकोने होते हैं, कहीं प्लेटफॉर्म सीधा सा होता है। उस प्लेटफॉर्म के लिए ये टाइलें पॉलिश करके चौकी दी गई है, एक सॉर्ट ऑफ फर्श ही होता है। और फर्श लग जाना है, जैसे आप सीढ़ी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो ये टाइलें लग जाएंगी। और ये इसके राइजर सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, राइजर जो हैं वो आपके साइज़ के मुताबिक किए गए हैं। एक साइड इनकी पॉलिश है, एक नॉन पॉलिश है, 4 सूत्र के अंदर, 3 से 4 सूत्र के अंदर होते हैं। साथ में जो वेस्ट बची थी राइजरों से जो उतरा था पीस, वो साथ दे दी गई है। और ये पीस जो आपकी साइड स्कार्टिंग होती है सीढ़ी की, वो लग जाएगी। इसके अलावा ये एक क्लाइंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कुछ पट्टियाँ बनाई गई हैं, इनके भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ंक्शन क्या है। ये एक पट्टी ब्राउन और एक ब्लैक की, वरोना और ब्लैक, इस तरह का कुछ डिज़ाइन जो है क्लाइंट ने हमें बोला था कि आप इस तरह का डिज़ाइन हमें तैयार कर दें। उन्होंने सेपरेटर के तौर पे ये यूज़ करना है अपने ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के दरमियान में, जो एक सेपरेटर के तौर पे करना है। ज़ेब्रा टाइप का, ज़ेब्रा क्रॉसिंग स्टाइल है, वरोना की पट्टी है और जेट ब्लैक की 3 इंच की पट्टी है। ये वो अपनी सेंटर में किसी जगह पर लगा लेंगे और पॉलिश होने के बाद एक खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये सारी वो पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ये देख लें। ये कुछ वॉशरूम दरवाज़ों के अंदर भी उन्होंने इसी तरह का साइज़ जो है वो हमारे से बनवाया। जैसे ये देख लें कि एक वो ब्लैक आएगा, एक वरोना आएगा, और ये छोटी चुकाट थी, ये चुकाट के अंदर वो लगाएंगे डिज़ाइन, और ये अपने वो फर्श के अंदर लगाएंगे डिज़ाइन। ये वरोना की टाइल्स लोड होनी शुरू हो गई और इसका कुछ जो टाइल्स है उनका डिज़ाइनिंग की गई है, कॉर्नर काटे गए हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है। ये तो कोने पड़ी हुई हैं, ये तो कोने जो है इस तरह साइड में लग जाएंगी इसके, आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों साइडों पे यहाँ भी लगेगी और दूसरी साइड पे भी लग जाएगी नीचे। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ आपको दिखाऊँ तो ये बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। कुछ टाइलें उनकी नुकरें काटी गई हैं, ये बड़ा वरोने का सामान है। और यहाँ बताता चलूँ कि ये काफ़ी पुराना क्योंकि ऑर्डर है तो उनका ही रखा हुआ था। वैसे वरोना का स्टॉक आजकल अवेलेबल नहीं है, बहुत से लोग वीडियोस चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर जब वो सोचते हैं कि वरोना यहाँ से मिल जाएगा, इसीलिए आगाह कर रहा हूँ कि वरोना का इस वक्त स्टॉक नहीं है। ये पुराना ऑर्डर था उनका पड़ा हुआ, तैयार किया हुआ, तो वही डिस्पैच किया जा रहा है। लोडिंग टीम जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, थक के इस वक्त रेस्ट कर रही है। कुछ सामान लोड हो चुका है, कुछ अभी बाकी है, लोड होना रहता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है और लाइट भी गई हुई है। इस वक्त हमारा यूपीएस बंद हो चुका है। तो डिवाइस है मेरी जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो मेरा मोबाइल है, वो भी बार बार मैसेज दे रहा है कि योर डिवाइस इज़ ओवर हीटेड, प्लीज़ स्टॉप। बार बार ये भी मसाइल होते हैं, आसान नहीं है लोडिंग भी और भी लॉगिंग भी, दोनों चीज़ों में काफ़ी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। फाइनली कुछ इस तरह की पोजीशन है आपके सामने गाड़ी की। ये बिल्कुल जब जो ट्रक है उसके स्टार्ट के अंदर हमने यहाँ पे ये फ्लोर का सारा सामान लगा दिया। डिटेल के मुताबिक एक एक चीज़ जो है वो चेक करते जा रहे हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, वज़न का बराबर रखा गया सारा हिसाब। और एक चीज़ यहाँ पे और बताता चलूँ कि जो 1.25 इंच के अंदर यानी कि 6 सूत्र के स्लैब होते हैं या सीढ़ी के या विंडो के काउंटर के पीस होते हैं, उनका वज़न नहीं बताया था। वो 5 किलो 1 फुट में होता है, ताकि आप अपने मटेरियल का जो कैलकुलेशन है वो बासानी कर सके, इसलिए बता रहा हूँ। और अगर कोई 9 सूत्र का पीस होगा, इसमें वैसे इस गाड़ी में शामिल नहीं है, लेकिन अगर कोई 9 सूत्र का पीस आएगा तो उसका 6 किलो वज़न आपने कैलकुलेट करना है, ताकि आप जब अपना मटेरियल जो है वो डिस्पैच करवाने लगें तो आपको ट्रक वगैरह का करवाने का सारा मामला पता हो। इसीलिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाई गई है। और ये आप फाइनल व्यू देख लें, इसके अंदर एक बॉर्डर की जो पट्टियाँ हैं वो रखनी है और एक स्टार्टिंग रखनी बाकी है। बाकी इंशाल्लाह खैरियत से ये अल्लाह ताला इसको अपनी मंजिल मकसूद तो पहुँचाए। दुआगो होंगे कि ये जाए और अल्लाह ताला उनको नसीब करे इस हादसा को खैरियत से पहुँचे और उनके घर में लगे। अगर भाई दिखाना है वाला बॉर्डर था, ज़रा फेस चेक करवाना। ये है वो एस वाइट एस वेरोना बॉर्डर। एस वाइट पहले मेरी कई वीडियोस में देख चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि ये वाली जो है ये पट्टी इधर वाइट की डाल दी जाती है या वेरोना की डाल दी जाती है। अगर आपको डार्क किस्म के मार्बल लगा रहे हैं तो एस वाइट यूज़ करें, अगर ब्राउन मार्बल लगा रहे हैं तो ये एस वेरोना जो है ये यूज़ कर लेना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन होता है इंशाल्लाह।
देख सकते हैं ये जो है पॉलिश शुदा स्कर्टिंग है जेट ब्लैक मार्बल की, ठीक है। ये 4 इंच के अंदर है, रनिंग के अंदर पूरी की हुई है। थोड़े पीसेस जो से क्योंकि एक दूसरे के साथ आगे आगे लगने होते हैं तो इनकी साइजेस में फ़र्क हो जाता है। कुछ कटिंग स्लैब के दौरान टूटते भी हैं तो हम उनके सिरे वगैरह सीधे कर देते हैं, लेकिन ये रनिंग में पूरी कर दी गई है। ज़्यादातर जो पीसीज हैं वो एक साइज़ में होंगे। बाकी ये 4 सूतर के अंदर जेट ब्लैक की पॉलिश की हुई स्कर्टिंग है जो वरोना के साथ इस मटेरियल के साथ लगेगी तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह लुक देगी। तो जी मकान वालों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको गेन जरूर हुआ होगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके जहन में आ रहा है उस वीडियो में मैं कवर नहीं किया, नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है, उसमें पूछने से आपने बिल्कुल नहीं घबराना, जरूर पूछना है। इससे मेरा भी फायदा होगा, मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं जो रह जाती हैं उन तरफ सोचना है, उनके ऊपर वीडियोस बनानी है और आपका और बहुत सारे और व्यूअर्स का भी उससे फायदा हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर पूछना है जो चीज रह गई है। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ टूरिंग की वीडियोस भी बनाऊं, तो क्या आप मेरी टूरिंग की वीडियोस जो है वो पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ओके करें ताकि मैं उधर भी कोई स्टेप लूं और वहां भी वीडियोस बनाना शुरू करूं। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत चाहता हूं, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।